कांग्रेस के 5 विधायकों ने सदन में इस वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमें लगा था कि 5 विधायक जब इस महान सदन में बोले हैं तो अब वीसी के ऊपर कार्रवाई होना तय है। ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम भाई। एचयू का गेट के आगे सामने मौजूद हूँ, दिखा दे भाई पीछे, और धरना दिखा दे भाई। और आपने मैं सीधी बात बताऊं भाई, न्याय की मांग है और मेरे साथ जस्सी जी विधायक हैं। और देख सको भाई, आम पब्लिक की मदद खातर, समर्थन खातर, छात्रों की मदद खातर बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह पहुंचे हैं, ना कि कोई विधायक के रूप में। लेकिन आज सब बात करेंगे न्याय के लिए, और जस्सी जी हमारे साथ। भाई साहब स्वागत है। राम राम भाई। भाई साहब आप भी मतलब पहुंचे हो, एक बार पहला पहुंचे थे, सारे कांग्रेस के एमएलए लिए, एमपी लगा लिए, और आज फिर दोबारा पहुंचे हो। क्या बात लगी, मामला क्यों इतना तूल पकड़ गया? अभी विधायक ने मतलब यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो 5वीं बार आ लिया भाई, और मामला है इतना बड़ा। छात्रों को बहुत कम हड़ताल करनी पड़ती है, बहुत कम धरनों पे बैठना पड़ता है, और खासकर हो भी तो 1-2 दिन में, घंटे 2 घंटे में छात्रों की बात सुन ली जाती है। क्योंकि छात्रों के प्रति कोई राजनीतिकरण या इस तरीके की चीजें नहीं होती। लेकिन ये सरकार हर चीज को राजनीति की नजर से देखती है। आज 9वां दिन इन छात्र छात्राओं को जो अपने क्लास, अपने एग्जाम्स छोड़ के यहाँ सड़क पे बैठने को मजबूर है, एक तानाशाह वीसी के कारण। इस वीसी का इस्तीफा इनको चाहिए, जिस वीसी ने इस यूनिवर्सिटी के गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया। जहाँ तक हम बात करते थे एचयू की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ हम बात कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से केंद्र में मंत्री, जिसके नाम पे ये यूनिवर्सिटी, वो प्रधानमंत्री रहे। बड़े बड़े छात्र नेता यहाँ से निकले, जिन्होंने अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने इलाकों में बड़ा परचम लहराने का काम किया। लेकिन आज के इस वीसी ने इस यूनिवर्सिटी के ऐसे हालात कर दिए कि बड़े दयनीय हालात। जिस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ, किसी गुरु ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया हो। जो यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारी लगाए गए हैं, वो अधिकारी उन छात्रों के ऊपर लठ बरसाते हैं, सिर फोड़ते हैं। किसी को 11 टाके, किसी को 9 टाके। ये हालात इस यूनिवर्सिटी में पैदा हो गए। गुरु गुंडे बन चुके हैं, रक्षक भक्षक बन चुके हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का माहौल इस यूनिवर्सिटी में है। आज ये छात्र अपनी मांगों पे हैं कि हमें वीसी का इस्तीफा चाहिए। ये छात्र चाहते हैं कि जो 75% नंबर से ऊपर जो सब को छात्रवृत्ति मिले, लेकिन वीसी कह रहा 25 को मिलेगी। अपनी वाइफ को तो वो डायरेक्टर बना देता है डेपुटेशन से लाके, जो नियम में ही नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि छात्रों की छात्रवृत्ति की बात आती तो उसके अधिकारों में कटौती करता है। तो मामला बड़ा संगीन है। जहां गुरु गुंडे बन जाएं, लाठी चार्ज करने लग जाएं, जिस प्रोफेसर के ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए, वो आज खुला घूम रहा है। पुलिस प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी के साथ मिला हुआ है, कार्रवाई नहीं कर रहा। तो आज हालात ये हैं कि इन छात्रों को 9वां दिन है और 45 डिग्री 47 डिग्री के इस टेम्परेचर में ये सड़क पे बैठने को मजबूर है। ये लड़ाई, इस लड़ाई में, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, छात्र होने के नाते मैं अपना धर्म निभाने यहाँ आता हूँ, और विपक्ष में मैं विधायक भी हूँ। तो विपक्ष का भी एक धर्म है कि इन छात्रों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम करे। जस्सी जी, छात्र संघ के बड़े बड़े नेता, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएलए, एमपी, मतलब किसान नेता, दिल्ली लग के प्रेसिडेंट रौनक खत्री, बड़े बड़े मतलब वहाँ करते चाह रहे हैं, जो नुआ करते नलिया मैं उसका ठाडा, मैं उसका मनसा का जिक्र ठाड्या जिक्र नहीं, सबकी मैं लिया। लेकिन प्रशासन के कान में जू भी नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? 4 एमपी आ लिए, 10-12 एमएलए आ लिए, और अनेकों विपक्ष के नेता यहाँ आ चुके हैं। सरकारी काम भी देखने नहीं आता कोई, इतना जितना इसी तरह देखना लिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये सरकार इस वीसी के साथ मिली हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के 5 विधायकों ने सदन में इस वीसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमें लगा था कि 5 विधायक जब इस महान सदन में बोले हैं तो अब वीसी के ऊपर कार्रवाई होना तय है। लेकिन इस वीसी पे कार्रवाई होने की बजाय इस वीसी को 4 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि वीसी के एक्सटेंशन में करोड़ों रुपए की घूस ली गई है, और सरकार के ऊपरी हिस्से में बैठे लोगों ने ली है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं मैं हरियाणा के लोगों का हितैषी हूँ,
जो सारा दिन राग अलापते फिरते हैं हरियाणा का बेटा होने का, किसान का बेटा होने का। तो आज अपनी उस सहानुभूति को दर्शाने का काम करे और बताए, इस वीसी को यहाँ से बर्खास्त करे। इन छात्रों को ये बताए कि मैं छात्रों के साथ हूं, इनकी मांगे जायज है। ये छात्रवृत्ति मांग रहे हैं जो 50 साल से चली आ रही थी, ये न्याय मांग रहे हैं, ये जो लाठी इनके ऊपर पड़ी है उस लाठी का हिसाब मांग रहे हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से इनकी मांगे माननी चाहिए और स्टूडेंट्स को सड़क से उठा करके क्लास में भेजना चाहिए। मांगे बिल्कुल जायज है, बिल्कुल 100% जायज है। एक राक्षस वीसी को यहाँ से इस्तीफे की पेशकश है, उसको भेजना है। छात्रवृत्ति चाहिए। जिन प्रोफेसर और जिन सीएसओ ने, जिन रजिस्ट्रार ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए। यही तो मांग है। 24 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉल रखी गई है छात्र संघ और किसान नेताओं ने। आपके विपक्ष के नेता हो, आपने भी कोई सोचा है 24 तारीख से पहले या बाद में, या फिर 24 को सम्मिलित होगी? छात्र कमेटी आह्वान करेगी, क्योंकि ये आंदोलन न किसी व्यक्ति का है, न किसी पार्टी का है, न किसी जाति विशेष का है, न किसी वर्ग विशेष का है। ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। छात्र कमेटी जो भी आह्वान करेगी, जिसको भी आह्वान करेगी, वो सब आएंगे और बड़ी मजबूती के साथ अपना अपना पक्ष रखेंगे। अपील क्या कुछ करना चाहो सरकार से? आप तो देखो सरकार के मतलब विपक्ष में हो, सरकार लगा आपकी आवाज जरूर जाएगी। सरकार से क्या कुछ? मेरी तो एक ही अपील है इस सरकार से, तुरंत प्रभाव से इस वीसी को यहाँ से बर्खास्त करो। जिन गुरुओं ने, जिन गुंडों ने स्टूडेंट्स के ऊपर, निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको बर्खास्त करके उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगाओ। जो नियम छात्रवृत्ति के पहले थे वही छात्रवृत्ति के नियम लागू रहने चाहिए। और जो इस लाठीचार्ज में जिसका भी हाथ है, जिन प्राइवेट गुंडों का, इस यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट गुंडे पाल रखे हैं वीसी ने, उन प्राइवेट गुंडों को भी यहाँ से बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज के माध्यम से धरना दिखाते हुए चारों तरफ है, मतलब जितने भी साथी अभी भी यहाँ पर धरने पर दिन रात लगातार बैठे रहते हैं। छात्र भी हैं, किसान भी हैं, युवा भी हैं, छात्र संघ के नेता भी हैं, और परली साइड आप दिखा सकते हो गर्ल भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार धरना लंबे समय से चलने लग रहा है, 9 दिन हो चुके हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा साफ साफ कहना है। विधायक जी का भी यही कहना है, न्याय की लड़ाई है, ऐसी ही चलती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपने साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ग्रेटर न्यूज के माध्यम से मैं हूँ संजय दुवन चंद। जय हिंद, जय रेणा, वंदे मातरम।